Hello students, welcome you on my channel Rana Maths Classes. Today's topic is 9th class for the polynomial. अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भाई पॉलिनोमियल है क्या चीज। पॉलिनोमियल सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि पॉलिनोमियल है क्या चीज। हम भी कंफ्यूज होते हैं पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ अलजबरा होता है, कांस्टेंट टर्म होती है, उनको हम क्या करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस के साथ काट देते हैं, बिड़ा देते हैं, काट देते हैं, मर जाती हैं, जो भी है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस है वो कौन से हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से हमारे जो हम डिस्कस करते हैं मैथ्स में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। जिस स्टूडेंट ने ये अर्थमेटिक ऑपरेशन को ऑपरेट करना आ गया वो कभी भी मैथ्स में 101% गारंटी के साथ कभी फेल नहीं हो सकता। प्लस माइनस हमें पता है कि मैथमेटिक्स की 2 ब्रांचेस है, कौन कौन सी, एक अर्थमेटिक ऑपरेशन जो हम +2 क्लास तक यूज करते हैं और एक करते हैं अलजेब्रा। अगर अलजेब्रा और अर्थमेटिक के अंदर आपको ये 4 ऑपरेशंस सोल्व करने आ जाते हैं तो कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता, लिखवा सकते हो। तो यहां पे हम डिस्कस करें पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या चीज है? पॉलिनोमियल हमारे पास प्लस में है या फिर माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड है, लेकिन किसका है? किसका है? एक होता हमारे पास वेरिएबल, एक होता हमारे पास कांस्टेंट टर्म। क्लियर? तो ये जो पॉलिनोमियल है वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म का कॉम्बिनेशन है जिसको हम बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इसके अंदर खासकर से क्या होता है, एक डिग्री होती है। डिग्री यानी पावर, पावर जैसे एक्स स्क्वायर, यानी यहां पे पावर क्या है 2 है। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको लिखा, यहां पे वेरिएबल है एक्स और वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या दे रखी है, यहां पे 2 दे रखी है। तो जो हमारी यहां पे डिग्री होती है वेरिएबल की वो हमेशा ग्रेटर होगी किससे? 0 से। या तो 0 के इक्वल है या 0 से ग्रेटर है, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। कभी भी ये नेगेटिव नंबर में नहीं आएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? ऑलवेज हम इसको बोल सकते हैं कि जो डिग्री होती है वो हमेशा हमारी बिलोंग करेगी होल नंबर से। होल नंबर कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसमें हमने ध्यान रखना है कि जो हमारे पास वेरिएबल की डिग्री आएगी वो हमेशा 0 0 से ग्रेटर होएगी। तो हम इसमें सोल्व करेंगे। यहां पे कैसे सोल्व करना है देखते हैं इसको। तो सबसे पहले यहां पे दे रखा है कि पॉलिनोमियल क्या चीज है, बट उससे पहले आपको वेरिएबल और कांस्टेंट का भी पता होना चाहिए। वेरिएबल का मीनिंग होता है जो चेंज होता रहता है, चेंजेबल वैल्यू। कोई भी हम फॉर्म फिल करते हैं वहां पे बोल देता है भाई आपकी एज ये है, एज वाला कॉलम छोड़ जाता है कि जो हमारी एज होती है वो फिल करते हैं, तो मीन्स वो हमारा एज अ वेरिएबल है। वेरिएबल में मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉट फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। कोई भी क्लास होती है वहां पे मेंशन कर देते हैं टोटल स्टूडेंट और ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो मींस यहाँ पे हर बार चेंज होती रहती है। अगर मान लो हम बोल देते हैं कि भाई आपकी क्लास के अंदर जो बॉयज है, नंबर ऑफ बॉयज वो एक्स हैं, अब हर एक क्लास में एंटर करेंगे तो ये एक्स हमारे पास डिफरेंट आता जाएगा। तो ये जो हमारे पास एक्स डिफरेंट आता जाएगा उसको ही हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। तो हम इसको सोल्व करते हैं नेक्स्ट में कि वेरिएबल के बाद जो कांस्टेंट टर्म है उसका मीनिंग क्या होता है। तो सोल्व करते हैं यहां पे कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मीनिंग होता है फिक्स्ड वैल्यू। क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यू। जो फिक्स होती है उसको हम चेंज ही नहीं कर सकते, वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास आ जाता है 2x + 1। ये हमारे पास एक अलजेब्राइक कॉम्बिनेशन आ गया जिसके अंदर कौन कौन सी टर्म है? ये है कांस्टेंट, ये है वेरिएबल और ये इसका कोफिशिएंट। जो इसके साथ गठजोड़ के साथ होएगा वो इसका कोफिशिएंट बनेगा। अब जैसे यहाँ पे है x/2 + 1, अगर हम पूछते हैं यहाँ पे भाई x का कोफिशिएंट क्या है,
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो बोलते हैं कि इसका तो 2 है, बट मैं ये कहता हूं कि इस x पे हाथ रख लो, जो नजर आ जाता है वो हमारे पास इसका कोफिशिएंट बनेगा। तो जब इस पे हाथ रखते हैं हमें आगे कुछ नजर आता है और जहां पे कुछ नजर है वहां पे 1, तो यानी इसका कोफिशिएंट अगर हम चेक करें वो 1/2 आएगा। इन कोफिशिएंट को अगर आपने पहचान लिया तो क्वेश्चन सोल्व। यहां पे कोफिशिएंट चेक करें y का तो 1/2 आएगा, 1/2 y, तो यहाँ पे 1/2, अगर 2 दे रखा है y तो यहाँ पे आएगा 2, नहीं तो स्टूडेंट इसको भी क्या बोलते हैं 2 और इसको भी बोलते हैं 2, जो टोटली आपके पास क्या है, ये रॉन्ग मेथड है। तो यहां पे हम पॉलिनोमियल, अगर हम इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इज इक्वल टू का साइन यूज कर दें और कुछ भी लिख दें तो ये बन जाती है इक्वेशन, और जब हम इज इक्वल टू का साइन हटा देते हैं तो ये बन जाती है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल हमारे पास दो टाइप से हम उनको कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है ट्रम के बिहाफ पे, ट्रम यानी जैसे ये दे रखा है प्लस के साइन से 2 ट्रम में डिवाइड हो गई है, तो ये 2 ट्रम्स आ गई हैं, ये हमारे पास 2 ट्रम आ गई है, ये हमारे पास 1 ट्रम आ गई है, ये 2 ट्रम आ गई है, ये 2 ट्रम आ गई है, ये 1 ट्रम आ गई है। तो जब ये टर्म्स के बिहाफ पे आती हैं, जिसके अंदर 1 ट्रम होती है उसको बोलते हैं मोनोमियल, 2 टर्म्स आती हैं बाइनोमियल, 3 टर्म्स आती हैं ट्राइनोमियल, बढ़ता रहता है ऐसे कंटिन्यूटी में। फिर आता है डिग्री के बिहाफ पे, डिग्री इन द सेंस भाई हम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक करेंगे और हाईएस्ट पावर के बिहाफ पे हम उसको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। जैसे आ जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर मींस जिसकी डिग्री 1 होती है, जैसे ये आ गया, इसमें वेरिएबल दे रखा है x और x की डिग्री यहाँ पे क्या है 1 है, तो हम इसको बोल देंगे क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 आती है, 2 नहीं लिखा है यहाँ पे, लिखा हुआ है, जिसकी डिग्री 2 आती है उसको हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी पावर 3 आती है उसको हम बोल देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसके हमारे पास 4 आती है उसको हम बोल देते हैं बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये सब खेल है हमारे पास डिग्री का, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज। तो पॉलिनोमियल के अंदर हम सिंपल से कुछ फैक्टर्स करते हैं, कुछ में आइडेंटिटीज लगाते हैं, कुछ में हम जीरोस निकालते हैं। बात आती है भाई ये जीरोस क्या है, तो जीरोस का मीनिंग क्या होता है कि जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल दे रखी है 2x + 1, हमने इसकी एक ऐसी वैल्यू बतानी है कि x के रिप्लेस में अगर उसको पुट कर दें और उसका आंसर 0 के बराबर आ जाए तो हम उसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब उसका मेंबर पॉलिनोमियल का। कैसे, अगर आता है क्वेश्चन इससे 0 निकालो, तो इसके 0 निकालने का फंडा क्या होता है, 2x + 1 = 0 रख दो, 2x = क्या जाएगा -1, तो x = क्या आ गया -1/2। तो यानी x के रिप्लेस में अगर हम -1/2 पुट कर दें इसके अंदर, तो ये कंप्लीट पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी जो पॉलिनोमियल को 0 कर दे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पास पॉलिनोमियल का बेसिक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे यहां पे पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर वीडियोस। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।